एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज के इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। 175 अपन ने कर रखा था प्रीवियस वीडियो में। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 176। ओके, विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि एमएस वर्ड की बात करती है तो लोगों के माइंड में सबसे पहले क्या आता है, डॉट डॉक। इससे प्रीवियसली अपन ने क्वेश्चन कर रखा है कि वर्ड का जो एक्सटेंशन फाइल है वो क्या होता है, आपका एक्सटेंशन डॉट डॉक। ये कब होता है, जब 2003 से पहले या फिर 2003 तक का वर्जन दे रखा हो, यानी कहने का मतलब है एमएस वर्ड 2003 दे रखा हो। तो यदि ये एमएस वर्ड 2007, ठीक है, या फिर आपके पास 2010 दे रखा हो, 16 दे रखा हो और लेटेस्ट अब 19 दे रखा हो, ठीक है, तो आपको क्या टिक आउट करना होता है, डॉट डॉक एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओपन एक्सएमएल फाइल को। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है आपसे कि एमएस वर्ड फाइल जो है वो किससे स्टार्ट होता है। तो देखो यहाँ पे लोग क्या, बच्चे क्या करते हैं, टिक करके आ जाते हैं वर्ड डॉट EXE और आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, विनवर्ड डॉट EXE। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, विनवर्ड डॉट EXE। अब इसे समझो, ये जो आपका विनवर्ड है ना, देखो ध्यान से एक बार, विनवर्ड है, यहाँ पे ये जो विन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, विंडोज वर्ड। देखो याद कैसे रखोगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एमएस वर्ड किस फाइल से स्टार्ट होता है, तो विनवर्ड डॉट EXE। हेयर विन रिप्रेजेंट्स माइक्रोसॉफ्ट। देखो एमएस वर्ड जो है ना वो किसका प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है ना, एमएस ऑफिस का ही तो एमएस वर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वर्ड। तो इसलिए और विंडोज जो है ये किसका प्रोडक्ट है, भाई माइक्रोसॉफ्ट का ही तो है। तो विन रिप्रेजेंट्स हेयर माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान रखना आपको कि माइक्रोसॉफ्ट का ये वर्ड है। ठीक है, तो विन का मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट याद रख लेना, तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है डॉट EXE, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, विन डॉट EXE। ओके, नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2007। देखो ये वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होते थे और अब क्या है, थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं। एमएस वर्ड 2007 की बात कर रही है। टू गेट अ सिंबल डायलॉग बॉक्स, हालांकि सिंबल अभी भी वहीं पे मिलेगा आपको। सिंबल कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, किस मेन्यू को आप क्लिक करोगे तो आपको सिंबल का ऑप्शन आएगा। सिंबल इन द सेंस, देखो यदि कहीं भी वर्ड में अपन मान लो कुछ लिख रहे तो आपको इसकी ज़रूरत है, या फिर आपको क्या है, जैसे मान लो ये एरो यूज़ कर रहे हो आप, या फिर आप इस तरीके का कुछ बॉक्स यूज़ कर रहे हो, है ना, इसमें आपको कुछ लिखना चाहते हो, तो सिंबल कैसे यूज़ करते हैं, तो सी इंसर्ट यूज करेंगे ना, सिंबल के लिए क्या यूज करेंगे, इंसर्ट। अब इंसर्ट ही क्यों यूज करेंगे, तो देखो ये कहीं ना कहीं इनबिल्ट होता है वर्ड के अंदर, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इनबिल्ट है और स्टोर्ड है। इंसर्ट का मतलब होता है कि आप सीधा से यहाँ से उठाया आपने और यहाँ क्या क्या, मान लो आप कुछ भी लिख रहे हो, यहाँ पे इन बीच आपको इन बिटवीन यहाँ पे ये यूज करना है ये वाला एरो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से उठाओगे, इंसर्ट कर मतलब यहाँ इंसर्ट पे जाके इसको सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट का मतलब समझ गए। तो ध्यान रखना है, सिंबल डायलॉग बॉक्स जो है ना वो कहाँ पे मिलेगा आपको, किस मेन्यू के अंदर, तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, जो गाइस बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्यों, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही होती है। देखो तीन चीज़ आपको मिलेगा, एक मिलेगा आपका फॉन्ट स्टाइल, अच्छे से समझना एक बार, एक चीज़ क्या मिलेगा आपको, फॉन्ट स्टाइल, दूसरा आपको मिलेगा एक जगह टर्म है फॉन्ट इफेक्ट। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यही गलतियां हो जाती है, बहुत मतलब माइनर साइज में चेंजेस होता है। फॉन्ट स्टाइल की यदि बात करते हैं तो फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, मान लो किसी चीज़ को आप इटैलिक स्टाइल में लिख रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, एरियल स्टाइल में लिख रहे हो, या फिर न्यू रोमन में लिख रहे हो, है ना, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनबिल्ट होती है। ये सब चीज़ें इनबिल्ट होती है, एक फंक्शन है, डिफाइंड है, भाई ये स्टाइल है। आपने जैसे एरियल पे क्लिक किया तो आपका जो चीज़ें हैं, जो भी आप मान लो यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे राखी, तो ये क्या है, एरियल स्टाइल में आ गया। मान लो आपने क्या किया, बोल्ड सेलेक्ट कर लिया, तो भाई ये बहुत बोल्ड दिखेगा आपको। मान लो आपने इटैलिक कर लिया तो ये थोड़ा सा आपको इटालियन वे में थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा, है ना, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। तो फॉन्ट स्टाइलिंग की बात यदि ये कर रहा है ना, तो स्टाइलिंग मतलब कि इनबिल्ट है वहाँ पे, आपको सिर्फ उसे अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया हमने और इस फॉन्ट स्टाइल को किया, तो ये भाई इटैलिक में हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि फॉन्ट स्टाइलिंग क्या हुआ,
इनबिल्ट है और आपने पूरा का पूरा एक साथ चेंज कर दिया, ठीक है भाई। एरियल चूज करोगे तो सारी चीज़ें एरियल में हो गई। तो ये हो गया आपका फॉन्ट स्टाइल, जो कि मैनुअली नहीं होता, ये मैनुअली नहीं होता, इनबिल्ट होता है, आपको सिर्फ क्लिक करना है। बट यदि फॉन्ट इफेक्ट की बात करते हैं तो देखो, मान लो आपको क्या लिखना है, H2O है ना, H2O क्या है, वाटर का फार्मूला है। अब ये H2O कैसे लिखेंगे, H तो नॉर्मल लिख लोगे, बट आप यदि 2 टाइप करोगे, नॉर्मल 2 टाइप करोगे तो 2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ना भाई, O यहाँ पे आएगा, वो तो एक लाइन में ही आएगा। आप क्या चाहते हो कि H के नीचे, H के बेस में 2 आए और फिर O आए, आप यही तो लिखना चाह रहे हो। ये कैसे लिखोगे, तो ये जो बेस में लिखने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, सब स्क्रिप्ट, ठीक है। बेस में लिखने के लिए क्या यूज करते हैं, सब स्क्रिप्ट। ये भी क्वेश्चन बनता है, यदि आपको नीचे लिखना होता है तो क्या यूज होता है, सब स्क्रिप्ट। और यदि आपको इस तरह से लिखना है, मान लो कोई ऊपर का फार्मूला बता दो, या फिर चलो H² लिखना है, तो देखो 2 ऊपर आएगा, 2 ऊपर आएगा, तो आप क्या यहाँ पे ये जो ऊपर लिखते हैं ना अपन, बेस लाइन से ऊपर लिखते हो, उसको क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट। तो ध्यान से समझो एक चीज, इस चीज को, यदि आपको सब स्क्रिप्ट यानी कि नीचे, सुपर स्क्रिप्ट यानी कि ऊपर, यदि आपको ये नीचे ऊपर लिखना है तो आप मैनुअली लिखोगे ना, इनबिल्ट कुछ नहीं है, आप मैनुअली लिखोगे। कोई मान लो जो शॉर्टकट्स है, या तो आप शॉर्टकट्स यूज कर लो, देखो कंट्रोल डॉट से क्या होता है, सब स्क्रिप्ट होता है, हालांकि ये याद करने की जरूरत नहीं है अभी आपको, शॉर्टकट मैं तो बस बता रही हूँ, ठीक है। तो शॉर्टकट से भी आप यूज कर सकते हो, या फिर आप सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट पे जाके भी ये यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या करना होगा, आपको मैनुअली करना होगा। तो आई होप समझ रहे हो कि फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट इफेक्ट क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से समझ लो। जो फॉन्ट स्टाइल है ना, वो आपका इनबिल्ट होगा, सिंपल क्लिक किया और आपने यूज कर लिया उस फंक्शन को, एक तरह से फंक्शन है भाई, यूज कर लिया। बट फॉन्ट इफेक्ट क्या है, मैनुअली अपन कर रहे हैं, अपन को नीचे लिखना है, ऊपर लिखना है, बीच में लिखना है, किसी के आगे लिखना है, किसी के पीछे लिखना है। तो ये सारी चीजें जो हुई वो क्या हो गई, फॉन्ट के अंदर इफेक्ट। फॉन्ट मतलब तो भाई ये टेक्स्ट होता है ना, फॉन्ट मतलब क्या हो गया, अक्षर। फॉन्ट मतलब क्या हो गया आपका, अक्षर मान लो, लेटर मान लो, जो भी चीजें आप लिख रहे हो, ठीक है। और इफेक्ट मतलब जो चीजें आप मैनुअली कर रहे हो, आप बेस लाइन से नीचे लिख रहे हो, आप ऊपर लिख रहे हो, आगे लिख रहे हो, पीछे लिख रहे हो, तो ये इफेक्ट हो गया। स्टाइलिंग यानी कि उसमें आप स्टाइलिंग दे रहे हो भाई, किस फॉन्ट में वो आपको दिखना चाहिए, टैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, एरियल चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन चाहिए ना, बहुत सारे हैं। तो वो जो होता है वो क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है आपसे, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बॉस एंड इनग्रेव आर नोन एज। तो अभी बताए इनको क्या कहेंगे अपन, फॉन्ट इफेक्ट। अब देखो इसमें फॉन्ट इफेक्ट है ना, ये रहा, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी अपना जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ पाए हो इस चीज को। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसको हटाओ यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, सिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा। देखो आगे पढ़ो नहीं, एक बार ये देखो, स्पार्कल टेक्स्ट है, यहीं से क्लियर हो जाएगा ना भाई। कोई भी चीज है, मान लो ये टेक्स्ट है, स्पार्क कर रहा है, ठीक है, कोई ब्लिंक कर रहा है, तो टेक्स्ट में अपन क्या कर रहे हैं, कुछ भी डिजाइनिंग कर रहे हैं, या जो भी आपको इफेक्ट चाहिए वो टेक्स्ट के अंदर कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, टेक्स्ट इफेक्ट कहेंगे। सो हियर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान से एक बार ये चीजें भी ध्यान रख लेना, क्या पता आपको ये टेक्स्ट ही ना दे और सीधा सिमर, स्पार्कल, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड लिख के दे दे। तो ध्यान रखना ये सब चीजें कहाँ पे होती है, टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। ये पूरी की पूरी फॉन्ट स्टाइलिंग में नहीं हो रहा, फॉन्ट पे जब भी आप अप्लाई करोगे ना, तो क्या होता है, वो फॉन्ट जो हर एक चीजें पे यूज हो रही है, टेक्स्ट मतलब पार्टिकुलर आपने इस ए पे लिखा और इस ए पे सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ MS वर्ड, गाइस ये 1 मिनट, हाँ सही है, इन केस ऑफ MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग। देखो फॉन्ट स्पेसिंग को आप समझो, ये क्या होता है, देखो फॉन्ट स्पेसिंग यानी कि मान लो आपने, जैसे आपने लिखना है राखी, चलो मैं अपना ही नेम का एग्जांपल देती हूँ आप लोग को, इसके थ्रू मेरा नेम भी याद हो जाएगा। तो है ना, जैसे आपको क्या लिखना है भाई, राखी लिखना है, तो ये जो स्पेसिंग हो रहा है ना फॉन्ट के बीच में, देखो इनबिल्ट होता है ये स्पेस जो दिख रहा है ना अपन को, ये थोड़ा थोड़ा सा स्पेस, ये क्या होता है, इनबिल्ट होता है, कितना ये लेगा ही लेगा। तो MS वर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉन्ट स्पेसिंग में कौन सा अवेलेबल नहीं है ऑप्शन। तो देखो फॉन्ट स्पेसिंग 3 होते हैं, ध्यान रखना आपको, एक तो नॉर्मल होता है, एक कंडेंस्ड होता है, और एक नेक्स्ट में लिखा होगा आई थिंक, देखो एक सेकेंड, यस एक्सपेंडेड होता है, ठीक है। नॉर्मल होता है,
कंडेंस्ड होता है और क्या होता है, एक्सपेंडेड होता है। ये 3 होता है, बट इसमें क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, लूजली। तो लूजली जैसा कुछ नहीं होता भाई, ढीला ढाला क्या ही होगा फॉन्ट, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, मतलब ये पूछ रहा है नॉट अवेलेबल नहीं है, तो लूजली अवेलेबल नहीं है। बाकी याद रख लो एक बार, नॉर्मल है, कंडेंस्ड है और एक्सपेंडेड है। ये कई बार पूछ भी देता है नेम आपसे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज। जो बोल्ड है, इटैलिक है या फिर रेगुलर है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहेंगे अपन, अभी पढ़ा था अपन ने, इसको क्या कहेंगे, फॉन्ट स्टाइल कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, फॉन्ट स्टाइल कहेंगे। इसी की जगह यदि ये सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, एनग्रेव, एम्बॉस ये होता तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फॉन्ट इफेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये क्या हो गया आपका फॉन्ट स्टाइलिंग। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ MS एक्सेल इफ यू बिगिन, देखो MS एक्सेल ध्यान से रखना, MS एक्सेल जो होता है ना वो आपका, बहुत सारे आप सभी ने तो काम भी किया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये पता होना। ये क्या होता है, इसमें रो और कॉलम होंगे, ठीक है भाई, क्या मतलब डेटाबेस के लिए मेंटेन करने के लिए जनरली यूज करते हैं, अकाउंट्स में यूज होता है। इफ यू बिगिन टाइपिंग एन एंट्री इनटू अ सेल, यानी सेल किसको कहते हैं, ये सब टर्म्स भी पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान होगा। ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, इसको क्या कहेंगे, सेल कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब पूछ रहा है, एंड देन रियलाइज यू डोंट वांट टू एंट्री, मान लो भाई कोई टेबल है, उसमें जो सेल है इसमें आपने 1 2 3 लिख लिया, पहले एंटर कर लिया वैल्यू। अब आप क्या चाह रहे हो, आपको लगा कि नहीं यार इसमें नहीं लिखना, गलत लिख लिया या काम ही नहीं करना इस एक्सेल पे, तो आप बाहर जाना चाह रहे हो। जब भी बाहर जाने की बात हो ना, मान लो आप अपने सिस्टम में कुछ कर रहे हो और आपको बाहर जाना, नहीं करना वो काम, तो सबसे पहला चीज जो अपने माइंड में आता है वो क्या आता है, एस्क प्रेस करो ना, निकलो। कई बार होता है ना सिस्टम हैंग कर जाता, कुछ नहीं हो रहा तो जोर जोर से अपन क्या कर रहे होते हैं, एस्क को प्रेस कर रहे होते हैं, कुछ तो हो जाए। तो भाई बाहर निकलना है ना यदि मुसीबत से, तो क्या प्रेस करेंगे, एस्क। तो यहाँ पे भी एस्क प्रेस कर लेंगे, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो बस ये ध्यान रखना, मुसीबत से बाहर निकलना है तो क्या ही प्रेस कर लेंगे अपन, एस्क प्रेस कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बार। MS एक्सेल में क्या है, टाइपिंग एंट्री इनटू अ सेल, हाँ सही है, ये टाइप कर लिया, बाहर निकलना है तो क्या प्रेस करेंगे, एस्क प्रेस करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है अपना वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इंफॉर्मेशन। देखो विल नॉट कट यानी कि कट नहीं करेगा, अगर ये सिर्फ होता विल कट, यहाँ पे मान लो नॉट नहीं होता तब तो क्या होता, देखो ध्यान रखना बेटा, कट के लिए क्या होता है, कंट्रोल X, ठीक है, ध्यान रखना है। और कॉपी के लिए क्या हो जाएगा आपका, कंट्रोल C। ये सब शॉर्टकट्स की भी इंपॉर्टेंट है, अपन पढ़ेंगे सारे शॉर्टकट्स की को एक साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बट ये जो इंपॉर्टेंट होता है ना याद रखना, कई बार पूछता है आपसे अंडू का, डीडू का, तो ये भी याद रखना, ठीक है। चलो, यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई कट नहीं करेगा, तो भाई कंट्रोल C, देखो ना पहले ही दे रखा है, आगे चेक करने की क्या जरूरत है, कंट्रोल C तो कॉपी करता है हमें पता ही, और ये पूछ रहा है कि कट नहीं करेगा, तो ये कट नहीं करेगा, ऑप्शन ए जो है अपना वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कनेक्टेड टू लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कैन, देखो वो कंप्यूटर जो किससे कनेक्टेड है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, यानी कि लैन से कनेक्टेड है। तो देखो जब भी सिस्टम को, यदि अपन ने क्या किया, 2 4 सिस्टम को लैन के थ्रू कनेक्ट कर रखा है ना, तो उसमें क्या होगा, शेयर इन्फॉर्मेशन, अपन क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग कर सकते हैं, या फिर जो डिवाइसेस मान लो उससे कनेक्टेड है तो आप क्या कर सकते हो, उस डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी उस डिवाइस के थ्रू इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, उस डिवाइस को भी आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे हेयर ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम की बात करता है ना, तो इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रोग्राम की बात कर रहा है तो सॉफ्टवेयर ही होगा, हार्डवेयर कहीं टिक नहीं होगा वहाँ पे। अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू अ वायरस, अब देखो वो प्रोग्राम तो है ही, और प्रोग्राम भी कैसा है, वायरस है उसमें, which was taken from a 1970 science fiction novel by John Brunner entitled The Shock Wave Writer। देखो ना भाई, देखो सीधी सी बात है, ये क्या पूछ रहा है आपसे, वैसा प्रोग्राम जिसमें वायरस है। अब वायरस है ना, तो वायरस वाले जो प्रोग्राम होते हैं उसको क्या ही कहेंगे, इतनी रामायण आके मत भी याद रखना, जरूरी नहीं है। वॉर्म कहते हैं उसको, क्या कहेंगे, वॉर्म कहेंगे। तो देखो वॉर्म है यहाँ पे, कई बार फर्मवेयर भी दिखेगा आपको, आगे देखो अभी आएगा, मिलेंगे क्वेश्चन अपन को। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट है भाई, वैसा प्रोग्राम है, वैसा सॉफ्टवेयर है जिसमें वायरस है, क्या कहते हैं उसको, वॉर्म कहते हैं। कीड़ा होता है, देखो वायरस से भी कीड़ा, इससे भी याद रख लो ऐसे। देखो VDU है ना, VDU इज ऑल्सो कॉल्ड, VDU का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, विजुअल, ये याद रख लेना एक बार, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। अब देखो
जब ये फॉर्मूला याद, सॉरी क्या कहते हैं, फॉर्मूला कह रही हूँ मैं, फुल फॉर्म याद होगा ना, तो डिस्प्ले यूनिट यानी एक तरह से ये मॉनिटर होगा ना, आपको दिखाएगा चीजें। अब मॉनिटर होगा यानी कि स्क्रीन है भाई, दिख रहा है अपन को, तो स्क्रीन भी है और मॉनिटर भी है, तो बोथ कर देते हैं, क्या है, बोथ ए एंड बी, दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली यूज टू कीप ट्रैक ऑफ बिलिंग अकाउंट। देखो सॉफ्टवेयर का बात कर रहा है और सबसे ज्यादा यूज करते हैं अकाउंट में, तो अभी तो बता रही थी वहां पे मैं क्या यूज करते हैं, एक्सेल, जिसमें ये टेबल सीट होते हैं, ठीक है। तो एक्सेल का यूज हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं अकाउंट में। बट दो चीजें आपको, दो टर्म मिलेगा, देखो आजकल रिसेंटली ट्रेंडिंग में है, वो क्या है, एक तो आपको टर्म दिखेगा एक्सेल और दूसरा टर्म आपको क्या दिखेगा, स्प्रेडशीट, ठीक है। दूसरा टर्म आपको क्या दिखेगा, स्प्रेडशीट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो एक्सेल जो होता है ना, ये ऑफलाइन काम करते हैं, है दोनों सेम ही चीज, बट यदि आप ऑफलाइन काम कर रहे हो ना, आपके पास ये टेबल सीट, ये चार्ट सीट बना के रखा हुआ और इस पे जोड़ घटाव गुना भाग जो भी कर रहे हो भाई, 10 एम्प्लॉय है उसकी सारी डिटेल्स लिख रहे हैं इस पे, ऑफलाइन लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेल सीट हो जाएगा, ध्यान रखो इसको क्या कहेंगे, एक्सेल सीट। बट यदि यही इन्हीं चीजों को अपन ऑनलाइन जब काम करने लगते हो ना, जब आप ऑनलाइन काम करने लगोगे इस पे, तो ऑनलाइन इसको क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट। बट यही डिफरेंस है ऑफलाइन और ऑनलाइन का, ये शेयरिंग मोड पे भी होता है स्प्रेडशीट, यानी कि भाई इस स्प्रेडशीट पे मैं भी काम कर रही हूँ और यदि आप भी कुछ एडिट कर रहे हो, आप भी कुछ अपडेट कर रहे हो, 10 बंदे और उस पर काम कर रहे हैं। एक्सेल में ऐसा नहीं होगा, एक्सेल ऑफलाइन है, यदि आप काम कर रहे हो तो आपके सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, बस उसको डाउनलोड करके, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा था, कीप ट्रैक ऑफ बिलिंग अकाउंट, देखो तो स्प्रेडशीट हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सेल होता तो एक्सेल भी सही होता, स्प्रेडशीट है तो भाई समझ गए अपन की ऑनलाइन, ये एक्सेल का ऑनलाइन वर्जन दे रखा है यहाँ पे, स्प्रेडशीट, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। भाई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, बेसिक भी है, C++ भी है, HP है, जावा भी है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट क्या है, कंपनी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, तो ये क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शंस भी तो देखो क्या दिया है, माइक्रोसॉफ्ट को कंप्यूटर का लैंग्वेज बता रहा है और वो भी कंप्यूटर के बच्चों को पूछ रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सच एज कंप्यूटर, टेलीविजन एंड रिमोट कंट्रोल डिवाइसेज ऑन स्लीप मोड। भाई अपन जब भी कंप्यूटर कुछ भी हो, ठीक है, क्यों रखते हैं स्लिप मोड पे, ये बताओ, है ना, स्लिप मोड पे क्यों रखते हैं अपन चीजों को, तो स्लिप मोड पे क्यों रखते हैं, सिंपल सी बात है, अपने पावर को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, है ना, कंज्यूम ना हो ज़्यादा अपना पावर, जो वो जल्दी जल्दी उसकी बैटरी खत्म नहीं हुई, इन सब शॉर्ट शब्दों में कहो तो भाई इसकी बैटरी ज़्यादा देर तक चलनी चाहिए, तो इसको क्या करो, स्लिप मोड में डाल दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिड्यूस पावर कंजप्शन। नेक्स्ट है आपका, अ रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट लीड टू, ठीक है, कंप्यूटर वायरस का जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में नहीं आएगा, देखो डिस्क क्रैश, क्या आपका डिस्क क्रैश हो सकता है वायरस की वजह से, तो चलो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मदरबोर्ड क्रैश, भाई कभी नहीं हो सकता, देखो वायरस की वजह से ना आपका मदरबोर्ड क्रैश नहीं हो सकता। मदरबोर्ड क्या है, तो भाई कंप्यूटर का बिल्कुल ही बेस है। अब मदरबोर्ड बनता किसमें, तो हजारों आईसी, हजारों चिप्स वगैरह ये सब होते हैं। कभी भी ये नहीं सुना होगा चिप्स क्रैश, चिप्स इन द सेंस किस पे, जो आईसीज होते हैं, ठीक है। अब वो आईसी थोड़ा ना क्रैश हो जाएगा वायरस की वजह से, वायरस की वजह से हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को हार्म पहुंचता है, कभी भी अपने हार्डवेयर को हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो मदरबोर्ड क्रैश जो है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, कंप्यूटर वायरस की वजह से कभी भी अपना मदरबोर्ड जो है वो क्रैश नहीं होगा। चलो नेक्स्ट है, फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, फायरवॉल्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं किस चीज से, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो किस चीज से प्रोटेक्ट करता है ये आपको, अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई पर्सन है जो हमारे सिस्टम को यूज करना चाह रहा है, भाई क्यों यूज कर लेगा, वो फायरवॉल है ना वहां पे अपन को बचाने के लिए उससे, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस यानी कि कोई अनवांटेड पर्सन जो है वो नहीं कर सकता है अपने सिस्टम को एक्सेस। Which of the following extension suggests that a file is a backup copy, देखो बैकअप कॉपी का एक्सटेंशन पूछ रहा है तो डॉट बैक, ठीक है, ध्यान रखना होगा आपको, इससे भी याद रख सकते हो, बैकअप से नाम याद रख लेना, डॉट बैक, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है, द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट इनेबल अ यूजर टू इंटरेक्ट विथ अ कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस आर नोन एज, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है आपसे कि यूजर मीन्स मैं और आप, आम आदमी, आम जनता
उसको क्या करना है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है। भाई कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना मतलब बातें थोड़ी ना करनी है, उससे क्या करना है, काम करवाना है कोई भी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि मान लो आप यूजर हो, आम जनता है, मैं भी हूँ, चलो मान लो मुझे अभी पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, सिस्टम से कर लो या फ़ोन से कर लो, मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, अभी सबसे पहले फ़ोन निकालूंगी, गूगल पे खोलूंगी और आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक, ये तो करेंगे, पेटीएम खोलेंगे, मतलब कोई भी एप्लीकेशन खोला और उससे आपको ट्रांसफर कर दिया। तो यूजर उस कंप्यूटर से जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है उससे कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए आपने किसका हेल्प लिया, एप्लीकेशन का, जो थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी ऐप खोला और काम कर लिया, भाई जरूरी नहीं है वो ऐप ही हो, है ना, कोई वेबसाइट खोला वो भी एक तरह से एप्लीकेशन। ठीक है, समझ रहे हो। तो आपका जो है ये करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेयर एप्लीकेशन इज राइट। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज आउटपुट, है ना। देखो आउटपुट क्या है, भाई पूछ क्यों रहा है हमसे, आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या है, जो कंप्यूटर देता है किसको, अरे कंप्यूटर इन द सेंस की प्रोसेसर। मान लो यहाँ पे कंप्यूटर की जगह पे क्या दे रखा है आपके ऑप्शन में, प्रोसेसर। तो देखो ऑप्शंस पढ़ो एक बार। व्हाट द प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम द यूजर, भाई प्रोसेसर यानी कि कंप्यूटर आपसे जो लेता है, कंप्यूटर आपसे जो लेगा क्या वो कभी आउटपुट होगा। आउटपुट की जैसे ही बात होगी तो आउटपुट होती किसके लिए, यूजर के लिए ना। आउटपुट किसको देते हैं, यूजर को देते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे एक तो ऑप्शन है कि फ्रॉम द यूजर, तो होगा ही नहीं, फ्रॉम द यूजर वाला तो ऐसे ही कट गया है ना, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। टू द यूजर हो सकता है, क्यों, क्योंकि यूजर को देंगे, तो ये टू द प्रोसेसर। आप कभी आउटपुट दोगे कंप्यूटर को, ये बताओ, कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा ना, तो व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर। ठीक है, ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन वर्ड प्रोसेसिंग एन एफिशिएंट वे टू मूव द थर्ड पैराग्राफ टू प्लेस इट आफ्टर द फिफ्थ पैराग्राफ। देखो थर्ड पैराग्राफ है, यानी मान लो एक कोई पैराग्राफ है, फिर से यहाँ पे आपने लिख लिया, फिर से यहाँ पे लिख लिया। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ से हटाना है, इसको हटाना है और फिर क्या करना है, फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे डालना है। तो भाई कंट्रोल एक्स कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे ले जाके कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, है ना। यहाँ पे क्या कर लोगे आप, कंट्रोल एक्स कर लोगे, कट गया, और यहाँ पे आके क्या कर दोगे, कंट्रोल भी, पेस्ट कर देंगे। अब देखो ऑप्शन क्या है, कट और पेस्ट है ना, हाँ ये रहा। देखो बेटा ध्यान से, जैसे ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इसने कट एंड पेस्ट, तो आप कट एंड पेस्ट टिक करोगे। बट ये इनडायरेक्टली आपको क्या दे सकता था, इनडायरेक्टली ये दे सकता था कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल भी। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार ये आपको डायरेक्ट कमांड ना देके शॉर्टकट दे देगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कट एंड पेस्ट कर दोगे। नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर इंक्लूड्स। देखो हार्डवेयर जो है ना वो क्या इंक्लूड करता है, भाई हार्डवेयर क्या इंक्लूड करेगा बताओ। हार्डवेयर जो है वो क्या होगा, उसके पास सॉरी इनपुट डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस होगा, प्रोसेसर होगा, यही तो होगा, और क्या होगा। तो इसने क्या क्या कहा है, देखो ऑल द इनपुट डेटा, ये कह रहा है इनपुट डेटा। डेटा तो डेटा कभी भी हार्डवेयर होगा क्या, डेटा को आप क्या छू लोगे, मान लो आपने कंप्यूटर में टू टाइप किया, टू को उठा सकते हैं, ऐसे नहीं उठा सकते, तो वो तो हार्डवेयर हुआ ही नहीं ना, हटाओ इसको। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, भाई इंस्ट्रक्शन कब से हार्डवेयर हो गया, इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप, तो प्रोग्रामिंग कहाँ से हार्डवेयर हो गया, नहीं कर सकते, वो भी नहीं होगा। द कंप्यूटर एंड ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट डेट आर यूज टू इनपुट एंड आउटपुट डेटा, भाई ये हो सकता है, देखो ये हो सकता है, क्या कह रहा है, कंप्यूटर और सारे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा है अपन ने, जो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं। बट आगे पढ़ो एक बार, ऑल डिवाइसेस इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द सीपीयू मेमोरी एंड स्टोरेज, भाई ये तो सटीक हो गया ना, ये तो डायरेक्टली हो गया। हार्डवेयर में क्या क्या आ गया आपका, प्रोसेसर आ गया, प्रोसेसर में क्या कह रहा है, सीपीयू आ गया, मेमोरी आ गया और स्टोरेज आ गया, जो जो प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है अपना वो सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका द क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे इन वर्ड टू लोकेट अ पार्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट इज टू यूज द डैश कमांड। देखो सबसे आसान तरीका है जिससे आपको जल्दी से मिल जाए, मान लो आप किसी भी वर्ड को, मतलब कोई भी पार्टिकुलर वर्ड या फ्रेज आपने कोई डॉक्यूमेंट रख रखा है, उसको तुरंत फाइंड आउट करना है, तुरंत फाइंड आउट करना है, तो फाइंड कमांड यूज करेंगे ना, जल्द से जल्द हमें वो मिल जाए, तो फाइंड कमांड यूज करेंगे इसके लिए, ऑप्शन बी जो है अपना वो सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर है ये, 197। नेक्स्ट है द टर्म यूजर इंटरफेस। देखो भाई यूजर इंटरफेस की बात कर रहा है, तो भाई जो यूजर के लिए आसान हो, इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, यूजर इंटरफेस जो है ना, जहां से यूजर देख सकता है चीजों को, मान लो ये स्क्रीन है जहां से आप मुझे देख रहे हो, पढ़ पा रहे हो, ये यूजर इंटरफेस हो गया ना, जहां से यूजर को चीजें दिख पाए।
अब ऑप्शंस क्या है, व्हाट द यूजर सीज ऑन द स्क्रीन एंड हाउ कैन दे इंटरेक्ट विथ इट, ठीक है। व्हाट द यूजर सीज, स्क्रीन, यूजर जो है वो स्क्रीन पे जो चीजें देखता है उससे कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैसे एक बार देख लो अलग ऑप्शंस क्या क्या हैं। हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कहीं नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम का और यूजर का कहाँ से आ गया, कमांड देने का। द मीन बाय विच द यूजर इंटरेक्ट विद द पेरिफेरल डिवाइस, नहीं। द मॉनिटर डेट इज अवेलेबल फॉर द कंप्यूटर, मॉनिटर कहाँ से आ गया, यूजर इंटरफेस, चलो तो यही वाला सही है, ठीक है। ऑप्शन ये जो है अपना अपना सही है। व्हाट द यूजर सीज ऑन द स्क्रीन एंड हाउ कैन दे, जो जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे वो चीजें दिख रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ना अपना वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू सेलेक्ट डैश ऑप्शन एट फाइल मेन्यू। भाई फाइल में जाके क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे, है ना, बहुत ईजी था। न्यू पे जाओगे तो नया फाइल आ जाएगा आपके सामने। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट, देखो वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा, पीला दिखेगा, हरा दिखेगा, काला दिखेगा, ब्लू दिखेगा, आप कैसा चाहते हो कैसा दिखे। भाई हम पे डिपेंड करता है ना, आप जिस टाइप का चाहते हो वो सेट कर देते हैं अपन। मान लो सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक, तो ब्लैक आ जाएगा, ब्लू तो ब्लू आ जाएगा। क्या क्या दे रखा है, ऑलवेज व्हाइट कलर, भाई जरूरी थोड़ा ना व्हाइट कलर होगा। इज द कलर यू प्रीसेट अंडर ऑप्शंस मेन्यू, हाँ ये कंफ्यूजन है, मैं बता देती हूँ अभी। इज ऑलवेज द सेम फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट, हमेशा सेम जरूरी नहीं, एक पेज काला हो गया एक ब्लू हो गया। कैन हैव एनी कलर यू चूज, देखो कई जगह तो आपको ये ऑप्शन सही दिखेगा, है ना, जब पढ़ोगे एक बार तो कई जगह आपको ये ऑप्शन सही दिखेगा, कई जगह एक आध जगह इक्का दुक्का जगह आपको ना ये भी दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी दिख जाएगा कि आप ना ऑप्शंस में जाके सेलेक्ट कर सकते हो। बट मैं अपना पर्सनली बताऊं, मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि ये गलत है, क्योंकि ये पहले की थी। अब क्या है कि आप पे डिपेंड करता है, भाई आप चूज कर सकते हो आराम से जिस कलर का चाहिए। हर एक चीज़ में तो अब ऑप्शन आ ही रहे हैं ना, तो आपको जो भी कलर चाहिए आप वो चूज कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। तो ये था टोटल 200 क्वेश्चन, यानी टोटल 25 क्वेश्चन हो गए आज के क्लास के। बट इस सीरीज में अपना 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया गाइज। ट्रस्ट मी दिस सीरीज इज वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा क्रैक करने में, आपके जो एग्जाम्स है उसमें इजीली स्कोर कराने में। इस सीरीज को आप ब्रेक मत होने देना, अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में आंसर करके बताना कि क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज अ वे डेट अ कंप्यूटर वायरस कैन एंटर। देखो कंप्यूटर जो है, वायरस जो है ना वो आपके कंप्यूटर में एंटर कर सकता है किस तरीकों से, इनमें से, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट करके आंसर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।